ये तोहफे तुम्हारे लिए हैं, सिर्फ तुम्हारे लिए। हमारे लिए? हाँ बेटी। क्यों, किसने भेजे हैं? एक जांबाज सूरमा ने, जिसे तुम शेख चिश्ती की दरगाह से लौटते हुए मिली थी, जिसने लुटेरों से तुम्हारी हिफाजत की थी, तुम्हारी जान बचाई थी। मेरी बच्ची, ये नजराने शेर अफगन ने भेजे हैं और वो तुमसे शादी करना चाहता है। क्या? हमें बखूबी याद है शेर अफगन, मगर उस वादे का इस गुफ्तगू से क्या ताल्लुक है? ताल्लुक है जहां पनाह, जहां मैं शादी करना चाहता हूं, उस खानदान की तरफ आपकी इजाजत के बगैर मैं आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। कौन है वो लड़की? मिर्जा गियास बेग की बेटी मेहरुन्निसा। माशाअल्लाह, आपने आसमां के चांद को अपना निशाना बनाया है। और उसे पाने के लिए मुझे आपकी इनायत की जरूरत है जिले सुबानी। आप चाहते हैं कि हम मिर्जा गियास बेग से इस सिलसिले में गुफ्तगू करें? जी आलम पनाह, इस नाचीज की यही इल्तिजा है। हम पर लदा हुआ आपके एहसान का बोझ अगर इस दरख्वास्त से हल्का हो सकता है तो हम मिर्जा गियास बेग को हुक्म देंगे कि वो आपका रिश्ता कबूल करें। मेहरुन्निसा आपकी शरीक हयात जरूर बनेंगी। जिले सुबानी, आपके एहसानों का बोझ ता कयामत मुझ पर रहेगा। जाइए और शादी की तैयारियां कीजिए। हम चाहते हैं कि शादी की सारी रस्में जल्द अज जल्द पूरी कर ली जाएं, ताकि आप फौरन अपनी जिम्मेदारियां संभालने के लिए बंगाल रवाना हो सके अपनी बेगम के साथ। शुक्रिया आलम पनाह। देख लिया बुआ जी, हमारी मान बाई का नसीब भी किसी से कम नहीं। हर चीज अपने आप सही मार्ग पर आ गई। मेहरुन्निसा का हाथ मांगने ईश्वर ने शेर अफगन को भेज दिया। आप नहीं जानते हमारी चिंता कितनी दूर हो गई है। अब सब महाबली के निर्णय पर आधारित है और हमें पूरा विश्वास है वो जो भी कदम उठाएंगे सोच समझकर उठाएंगे। इसीलिए तो हम शेर अफगन के साथ महाबली की सेवा में उपस्थित नहीं हुए। हमें पूरी आशा है कि शेर अफगन की मांग पूरी होगी। प्रणाम महारानी। प्रणाम राजा साहब। प्रणाम चंपा, आओ। क्या समाचार लाई हो? महाबली ने मिर्जा गियास बेग को बुलाया है। वो उनसे मिलने राजमहल में पधार चुके हैं। और शेर अफगन? वो महाबली से मिलकर महल से बाहर जा चुके हैं। तुम जा सकती हो। अब देखना है कि हमारी चाल कितनी सफल होती है। आखिर आप खामोश क्यों हैं मिर्जा साहब? तशरीफ रखिए। क्या आपकी नजर में हमारा मशवरा दुरुस्त नहीं है? ये नाचीज हमेशा आपके एहसान के बोझ तले रहा है। जो मशवरा आपने मेहरुन्निसा की शादी के बारे में दिया है, उससे जाहिर है कि इस गरीब के खानदान पर भी जहां पनाह हमेशा करम की नजर रखते हैं। हमने आप पर कोई एहसान नहीं किया है। मेहरुन्निसा एक ज़हीन, होनहार और हसीन लड़की है। हमने अक्सर सोचा है कि उसका शरीक हयात भी कोई काबिल, बाशऊर और बहादुर इंसान होना चाहिए। इसी एतबार से हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि
कि शेर अफगन के रिश्ते से बेहतर शायद ही आपको कोई और रिश्ता मिल पाए। शायद अल्लाह की भी यही मर्जी है जहां पनाह, क्योंकि चंद रोज पहले राजा मान सिंह भी यही रिश्ता लेकर आए थे। तो फिर आपने उनसे क्या कहा? मैंने अर्ज किया कि आपकी इजाजत के बगैर मैं कोई भी फैसला नहीं कर सकता। शेर अफगन खुद हमारे पास ये दरखास्त लेकर आए थे। हम उनके एहसानमंद हैं क्योंकि उन्होंने शेखू की जान बचाई थी और हमने उनसे वादा किया था कि हम उनकी हर जायज मांग पूरी करेंगे। जहां पनाह, आपके वादे पर मैं अपनी जान कुर्बान कर सकता हूं। तो फिर जाइए मिर्जा साहब, शादी की तैयारियां कीजिए। जो हुक्म जहां पनाह। आपने मेरी इज्जत में 4 चांद लगा दिए। मैंने जब तुम्हें विश्वास दिलाने की कोशिश की कि सलीम को तुमसे कोई नहीं छीन सकता, तो तुम यह समझ रही थी कि मैं तुम्हें सिर्फ दिलासा दे रहा हूं। इंसान बेबसी में क्या क्या सोचता है, क्या कुछ कह देता है। अब शांत होकर बैठ जाओ। मेहरुनिसा की शादी तय हो चुकी है। वो शीघ्र ही अपने पति शेर अफगन के साथ बंगाल चली जाएगी। क्या ये सच है या फिर आप लोग मेरा दिल रखने की कोशिश कर रहे हैं? मान, बहुत जल्द इस बात की सच्चाई पता चल जाएगी आपको। अब तुम चिंता छोड़ दो मान। हिंदुस्तान की होने वाली पटरानी को छोटी छोटी बातों पर व्याकुल होना शोभा नहीं देता। जब किसी स्त्री का पति मार्ग से भटक जाए तो वो कैसे व्याकुल न हो? आपकी राय किसी ने नहीं मांगी थी मान। माताजी जो कहती हैं वैसा ही करो। अपने आप को संभालो। जाओ घर का दूसरा काम करो। ना जाने ये तोहफे कब मेरी नजरों से दूर होंगे। ये घर है या कबाड़ खाना? अस्मत, अस्मत, मेरी प्यारी अस्मत। बहुत खुश नजर आ रहे हैं आप। क्या हुआ? अस्मत, एक मौजज़ा मौजज़ा हुआ अस्मत। क्या आप शहंशाह सलामत से मेहरू की शादी की इजाजत मांगने गए थे? मुझे इजाजत मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ी अस्मत। शहंशाह सलामत ने खुद शेर अफगन का जिक्र छेड़ दिया। और जब मैंने उनसे कहा कि राजा मानसिंह भी यही पैगाम लेकर आए थे तो वो बेहद खुश हुए। ये इत्तेफाक अजीब सा है। कोई इत्तेफाक नहीं अस्मत। शहंशाह सलामत ने फरमाया कि उन्हें मेहरू के भले की हमेशा फिक्र रहती है। शायद मलिका बिल्किस बेगम ने उनसे सिफारिश की हो। जो भी है, मेरे सर से एक बहुत भारी बोझ उतर गया है। ये हमारी बेटी है कहां? मेहरू, बेटी मेहरू। जी अब्बू। आओ मेरी खुशकिस्मत बच्ची, मेरे गले लग जाओ। आज आप बहुत खुश हैं। हाँ मेरी बच्ची, आज मैं बहुत खुश हूं, बेहद खुश हूं। बेटी, तुम अब भी जानना चाहती हो कि ये सारे तोहफे किसके लिए हैं? जी हाँ, जानना चाहती हूँ। तो सुनो, ये तोहफे तुम्हारे लिए हैं, सिर्फ तुम्हारे लिए। हमारे लिए? हाँ बेटी। क्यों? किसने भेजे हैं? एक जांबाज सूरमा ने, जिसे तुम शेख चिश्ती की दरगाह से लौटते हुए मिली थी, जिसने लुटेरों से तुम्हारी हिफाजत की थी, तुम्हारी जान बचाई थी। मेरी बच्ची, ये नजराने शेर अफगन ने भेजे हैं और वो तुमसे शादी करना चाहता है।
क्या? हाँ मेरी बच्ची, राजा मान सिंह उन्हीं का पैगाम लेकर आए थे इन तोहफों के साथ। और आपने इन्हें कबूल कर लिया? उन्हें ठुकराने की कोई वजह नहीं थी। लेकिन मेरी मर्जी जाने बगैर आपने इन्हें कबूल कैसे कर लिया? तो क्या तुम्हारी शादी करने से पहले हमें तुम्हारी मर्जी जाननी होगी? हाँ? हम तुम्हारे वालिदैन नहीं? ये आप क्या कह रहे हैं अबू? कैसे दिन के लिए आपने हमें आम लड़कियों के साँचे से अलग ढाला था? हमें खुद मुख्तारी और बेपनाह हिम्मत जगाकर आज एक आम कनीज की तरह आप हमारा सौदा कर रहे हैं। आप ये हरगिज नहीं कर सकते अब्बू, हरगिज नहीं। शहजादी की गैर हाजिरी में गयास बेग की बेटी के लिए अली कुली की तलाश। वाह! और इस रिश्ते पर जिल्ले सुबहानी की रजामंदी। आहा, मजा आ गया। सुभान अल्लाह। राजा साहब, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। आपसे ये किसने कहा कि इसमें हमारा हाथ है? अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।